जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ मैसेज हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, नई जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पे। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, ओआरओपी 3 का अभी बजट तैयार नहीं है। नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद, तब पूर्ण बजट देगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर पूछ रहे थे, क्या सर सरकार की कोई तैयारी चल रही है ओआरओपी 3 पर, कब तक हमें ओआरओपी 3 पेंशन टेबल मिलेगी? दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, अभी पूर्ण बजट हमको नहीं मिला है। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव चलेंगे अभी, जैसे ही कोई नई सरकार बनेगी तो वो अपना पूर्ण बजट देगी, टोटल बजट देगी। फिर दोस्तों, इसी में हमें डिफेंस बजट भी अलॉट होगा। जी हां दोस्तों, पूरा हमें डिफेंस बजट अलॉट होगा, जो कि नई सरकार देगी। फिर दोस्तों, तय होगा कि कब हमें ओआरओपी 3 मिलेगी। जी हां दोस्तों, जब तक कि नई सरकार नहीं बनती, जब तक कि पूर्ण बजट अलॉट नहीं होता, जब तक हमें ओआरओपी 3 का कोई बजट नहीं पता लगेगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले नई सरकार, उसके बाद बजट अलॉटमेंट, जिसमें कि डिफेंस बजट भी होगा, फिर उसी के बाद ओआरओपी 3 का टोटल बजट। जी हां दोस्तों, तो इसलिए ओआरओपी 3 में थोड़ा यहां पे और टाइम लग सकता है। जी हां दोस्तों, हो सकता है कि जुलाई 2024 के बाद थोड़ा हमें और इंतजार करना पड़े, क्योंकि दोस्तों अभी चुनाव चलेंगे लोकसभा के, उसके बाद नई सरकार बैठेगी, फिर उसके बाद एक पूर्ण बजट की भी तैयारी होगी, उसकी प्रिपरेशन होगी। फिर उसके बाद देखेंगे कि सरकार की क्या मंशा है, अब चाहे उसमें बीजेपी सरकार आए, चाहे कोई दूसरी सरकार आए। तो अभी फिलहाल ओआरओपी 3 की तैयारी नहीं है गवर्नमेंट की। जी हाँ दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा नहीं है। जब नई सरकार आएगी, नया बजट हमें देखने को मिलेगा, जब मिलेगा पूर्ण बजट, तो फिर उसी में दोस्तों ओआरओपी 3 का भी बजट आगे देखने को मिलेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 19 अप्रैल से मतदान शुरू, फेज 1 के। जी हां दोस्तों, कल से यानी 19 अप्रैल से फेज 1 के मतदान शुरू हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, और ये हो रहे हैं उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आप अपना वोट जरूर दीजिए। अभी तो फेज 1 के हो रहे हैं, फिर ऐसे फेज 2, फेज 3, फेज 4, ऐसे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में होंगे। तो दोस्तों, आप अपना वोट जरूर दीजिए। तो मैं भी कल अपना वोट देने जाऊंगा। जी हां दोस्तों, और दोस्तों ये आपका संवैधानिक अधिकार है। जी हां दोस्तों, तो वोट जरूर दीजिए, किसी को भी वोट दीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। चाहे आप किसी सरकार को वोट करें, लेकिन वोट जरूर करें, क्योंकि अगर आप वोट देंगे तभी दोस्तों देश आगे बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, तभी देश की तरक्की होगी। अब कैसे तरक्की होगी? क्योंकि जिस सरकार को आप जिताएंगे वो सरकार फिर देश चलाएगी, देश को आगे लेके जाएगी। जी हां दोस्तों, तो इसलिए अपना वोट जरूर दीजिए, घर से जाइए और वोट देकर आइए। वो आपकी चॉइस है कि आप किस सरकार को वोट देते हैं। जी हां दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 2006 से पहले आए सूबेदार जिन्होंने 10 साल सर्विस एक ही रैंक में की है, या फिर 8 साल एक ही रैंक में सर्विस करी है, तो क्या अगले रैंक का फायदा मिलेगा? दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूं सूबेदार रैंक की, या फिर नायब सूबेदार रैंक की, जेसीओज रैंक की। जी हां दोस्तों, जो 2006 से पहले आए हैं उनके लिए सिर्फ 2 एसीपी लागू है। जी हां दोस्तों, 2 एसीपी, एक तो नायक की, दूसरी हवलदार की। तो अगर आप 8 साल सूबेदार में गुजारते हैं, या फिर सूबेदार में आप होल्ड करते हैं 8 साल, 10 साल, तो फिर आपको एक नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल के मुताबिक, आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर के मुताबिक, रिकॉर्ड ऑफिस के मुताबिक आपको सिर्फ 2 ही एसीपी मिलती हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक नायक की और एक हवलदार की। जी हां दोस्तों, एक नायक की मिलेगी और हवलदार की मिलेगी। हवलदार से ऊपर जैसे नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इनको एसीपी नहीं मिलेगी अगर ये 2006 से पहले आए हैं।
भले ही इन्होंने कई साल तक अपनी रैंक होल्ड करी हो। जी हां दोस्तों, भले ही वो एक रैंक में कितने साल भी रहे हो, उन्हें अगली रैंक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैं किस रैंक की बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं हवलदार से ऊपर के रैंक की, जैसे नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। जी हां दोस्तों, जो 2006 से पहले आए हैं। एसीपी की बात कर रहा हूं मैं, एसीपी, नॉट एमएससीपी। एमएससीपी की बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों, अब एसीपी का भी रूल है, जैसे मैं आपको पहले भी बताया हूं, जो 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं। जी हां दोस्तों, जैसे अगर कोई सिपाही है जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से ऊपर है, 10 साल से ऊपर है, तो उनको फिर नायक की पेंशन मिल जाएगी, नायक की एसीपी मिल जाएगी। ऐसी अगर कोई सिपाही या नायक है जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से ऊपर है, 20 साल से ऊपर, तो फिर उनको मिल जाएगी पेंशन एक हवलदार की। यानी 10 साल और 20 साल, सिर्फ दो पेंशन, दो रैंक की पेंशन, एक नायक, दूसरा हवलदार, 10 और 20 साल में। जी हां दोस्तों, तो ये कंडीशन है। तो आप सूबेदार हैं या फिर सूबेदार मेजर हैं, तो फिर आपको एसीपी नहीं मिलेगी, भले ही आपने 8 साल गुजारे। तो दोस्तों, ये थी कंडीशन। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, पेंशन में नुकसान पहले भी अभी भी। जी हां दोस्तों, जो 2006 से पहले आए उनको तो नुकसान है ही, एमएससीपी पर उनको तो हो ही रहा है नुकसान। लेकिन क्या जो 2006 के बाद आ रहे हैं, क्या उनको भी नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है दोस्तों, उनको भी नुकसान हो रहा है। और वो हो रहा है 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार, जो लास्ट बेसिक का 50% करके पेंशन आए हैं। जो 1/1/2006 के बाद जो पेंशन आए हैं उनको भी नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं, वो भी पेंशन पे। जो पेंशन मैक्सिमम होनी चाहिए थी, वो पेंशन मिनिमम सेट हो रही है, मिनिमम फायदा मिल रहा है। बल्कि अगर आप तुलना करें किसी सिविल के किसी कर्मचारी से या फिर किसी पेंशनर से, तो उनकी पेंशन ज्यादा है। जी हां दोस्तों, अगर आप स्टेट के किसी टीचर से उनका मुकाबला करें तो उनकी पेंशन ज्यादा है, टीचर की, असिस्टेंट टीचर की, हेड मास्टर की, प्रिंसिपल की, इनकी ज्यादा पेंशन है। यानी लास्ट बेसिक का 50% पेंशन वो भी ले रहे हैं जो सिविल के पेंशनर हैं या फिर जो स्टेट के पेंशनर हैं, और वही लास्ट बेसिक का 50% करके पेंशन हमारे जेसीओ जवान भी ले रहे हैं। लेकिन फायदा सिविल के पेंशनर्स को, स्टेट के पेंशनर को है, नुकसान हो रहा है वो आर जेसीओस को। तो जो 2006 के बाद आ रहे हैं उनको भी नुकसान हुआ है। दोस्तों, अब मेरा एक सवाल है, जिसकी कम क्वालिफाइंग सर्विस है उनको ज्यादा फायदा नहीं मिला। जी हां दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन का असली मुद्दा क्या था? जिसकी कम क्वालिफाइंग सर्विस उसको फायदा। लेकिन वन रैंक वन पेंशन की जो टेबल है वो भी सही तरीके से नहीं बनी है, वो भी सही तरीके से नहीं बनाई गई, तो इस पर भी आपको नुकसान हो गया। चाहे आप 2006 से पहले आए हैं, चाहे आप 2006 के बाद आए हैं, अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस पे एक ही पेंशन देना, क्या यह सही है? एक आपका साथी, एक आपका दोस्त, उसकी 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, एक की क्वालिफाइंग सर्विस 16-17 साल है, दोनों की एक ही पेंशन। तो दोस्तों, यह है विसंगति। फिर दोस्तों, एवरेज, माइनस, ये सब है विसंगतियां। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो 2006 के बाद आए हैं उनकी पेंशन ठीक ठाक है, उन्हें कोई नुकसान नहीं है। जो 2006 से पहले आए हैं उनको भी नुकसान हुआ एमएससीपी पर, और जो 2006 के बाद आए हैं, भले ही वो लास्ट बेसिक का 50% करके पेंशन ले रहे हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है पेंशन पे। जी हां दोस्तों, उनको भी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। और दोस्तों, जिनकी कम क्वालिफाइंग सर्विस है, जिनकी कम क्वालिफाइंग सर्विस है, उनको अच्छी पेंशन मिलनी चाहिए। और ये तभी होगा जब वन रैंक वन पेंशन में सुधार होगा। वन रैंक वन पेंशन में सुधार होगा तभी इसका फायदा मिल सकता है। कैसे ओआरओपी को एक अच्छी टेबल में ट्रांसफर करा जाए, बनाया जाए, यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आप भी अपने विचार रखिए, आप भी नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपको पेंशन बिल्कुल ठीक मिल रही है, परफेक्ट मिल रही है? अगर आप अपनी पेंशन से संतुष्ट हैं तो आप नीचे कमेंट करिए। अगर आप अपनी पेंशन से संतुष्ट नहीं है तब भी आप नीचे कमेंट करिए। आप अपनी समस्या बताइए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ऊंचे लेवल तक जाए और उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेकर आया था। ऐसी जानकारियां मैं आपको देता रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से।
वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।